हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए क्लास में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप भी 2026 में बिहार बोर्ड क्लास 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। तो उसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आपका बेहतर से बेहतर अंक आ सके बच्चों। और सभी लोग ध्यान देंगे, आगे चलकर इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि इसका पूरा पीडीएफ, इसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को कहाँ पर मिल सकता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आपको पता चल सके। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है कि उसने कहा था कि कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो उसने कहा था में किस शहर के बारे में चित्रण किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होने वाला है। अमृतसर के बारे में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब लिखते रहेंगे, ठीक है। जिन बच्चों को याद होगा, जिन बच्चों ने इसको पढ़ लिया है, वो सभी लोग जवाब लिखते रहेंगे, ठीक है। चलिए, 2 नंबर सवाल आपके सामने आता है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, बताइए आप लोग। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। आप कहेंगे मगर होगा, मांझे होगा, कटरा होगा या तेल घरिया होगा। तो याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है बच्चों। सभी मेरे प्यारे बच्चों का क्या आ रहा है राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। मांझे नाम था। लहना सिंह के गांव का जो नाम था वो मांझे नाम था। ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न आपके हम करा रहे हैं ये सभी बहुत ही ज्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। तीसरा नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, लहना सिंह किस पद पर क्या थे, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो लहना सिंह किस पद पर था, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग जल्दी से जवाब बताएंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सभी का कमेंट बॉक्स हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आपका होने वाला सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। जमादार के पद पे थे, याद रखिएगा, और सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। जमादार के पद पर थे, याद रखेंगे आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल से आपसे यह पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका। तो लहना सिंह की जो मृत्यु है वो किसकी गोद में हुई थी। आप सभी कहेंगे कीरत सिंह के, वजीरा सिंह के, या अतर सिंह के, या महीप सिंह के। तो आप लोग याद रखिएगा कि कीरत सिंह ये सब नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन सबसे अधिक जो बहुत ही ज्यादा नाम सुना होगा वो वजीरा सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी आ रहा है। वजीरा सिंह में मृत्यु हुई थी, किनकी, तो लहना सिंह की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे और सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब भी बताएंगे। अगला कथा कि पलूटन का विदूषक कौन था, ये बताएंगे क्या होगा आप लोग का राइट आंसर। तो पलूटन का जो विदूषक था वो कौन था, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि आप लोग को इसका पूरा पीडीएफ कहाँ से मिल सकता है। बहुत ही बेहतरीन रूप से, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, या क्लास 10th में आप लोग एग्जाम देंगे, या क्लास 10th वाले बच्चे देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आर्ट्स का सब सब्जेक्ट कराया जाएगा, साइंस का सभी सब्जेक्ट कराया जाएगा, और 10th क्लास का भी इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ के बारे में आपको हम बता दें तो आप लोगों को याद रखना है 81 025 82 657, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। आप लोग मात्र लिख देंगे हाय सर, ये आप लोग लिख दीजिएगा, और आप किस क्लास में पढ़ते हैं, बॉयज या गर्ल है। तो उसी प्रकार से आपको ग्रुप लिंक भेजा जाएगा। आप लड़के रहेंगे तो लड़के का लिंक, और लड़की रहेंगे तो लड़की का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, वजीरा सिंह। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, सभी मेरे प्यारे बच्चों का राइट आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, 6 नंबर सवाल है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। देखिए, सूबेदार जो हजारा सिंह है उनके बेटे का पुत्र का क्या नाम था। तो आप कहेंगे बोधा सिंह था, महा सिंह था, कीरत सिंह था, या जगधारी सिंह था, है ना बच्चों। तो आपको पता होगा कि सूबेदार जो हजारा सिंह है इनके जो बेटे का नाम था वो बोधा सिंह था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे ए नंबर ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल अपना सही लगा रहे हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, 7वां नंबर सवाल है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। बताइए आप लोग, भारतीय जो सिपाही हैं उनका किनके साथ संघर्ष हुआ था, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए बच्चों, तो आपको सजा कि पता होना चाहिए कि भारतीय जो सिपाही हैं वो किसके साथ लड़े थे,
इस कहानी के तौर पर। तो याद रखिए आप लोग जर्मनी के साथ लड़ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला। ये कब का समय है? तो द्वितीय विश्व युद्ध का, दूसरे विश्व युद्ध का समय है, याद रखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध का याद रखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया, आप लोग का सही उत्तर आ भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल में। 8वां नंबर सवाल कहता है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? बताइए आप लोग क्या होगा? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? तो 8वें नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होना होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो बहुत बढ़िया, सभी मेरे प्यारे भाई का राइट आंसर आ रहा है। लहना सिंह के द्वारा मार दिया गया था। किसको? तो जर्मन लेफ्टन को मार दिया गया था। तो बहुत ही ज्यादा रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग ध्यान से सभी लोग जरूर देखेंगे। और जिन बच्चों को पूरा पीडीएफ चाहिए होगा वो सभी लोग उस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे? तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। आप सभी लोग कॉल नहीं करिएगा मेरे प्यारे भाई, कॉल नहीं करिएगा, आपको हम रिप्लाई जरूर देंगे। चलिए 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का जो नंबर था वो कितना था? ये बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा आपका? है ना? तो इनका नंबर कितना था? लहना सिंह का जो नंबर था, जैसे होता है ना सिपाही नंबर, ये होता है ना, ये होता है ना जैसा कि राइफल नंबर, ये तो याद रखिएगा बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? 77 था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 77 था। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? बताइए आप लोग। तो सरकार ने सूबेदार को जो जमीन है वो कहाँ पर दिया था? ये बताइएगा आप लोग। सभी लोग जल्दी से, जिन बच्चों को आता होगा वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएंगे, और नहीं तो अपने मन में जरूर लगाते चलेंगे, ताकि आपको कंफर्म होता जाएगा। यदि आपने इसका सब्जेक्टिव मतलब आप लोगों ने इसका सारांश पढ़ लिया है, सारांश पढ़ लिया है, सारांश पढ़ लिया है, तो जरूर बनेगा आप सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, और लगाकर जरूर आप लोग देखेंगे। चलिए अगले नंबर सवाल पे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है कि गुलेरी जी का जन्म जो है वह हुआ था? ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर? तो गुलेरी जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों का सभी का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया, जयपुर राजस्थान, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, जयपुर राजस्थान। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। 12वां नंबर सवाल आपसे यह पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? ये बताएंगे आप लोग। तो सुखमय जीवन जो है वह किस कवि की रचना है? ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है? ये देखिए, ये बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार पूछता है। जब भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में, इनके बारे में जब पूछता है तो ये क्वेश्चन तो अवश्य ही रहता है। तो याद रखिएगा आप लोग, करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर है 13 नंबर सवाल है, किसने कहा था कि कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए आप लोग, किसने कहा था कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुई? ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ये जो आप लोग कहानी अभी अपने बुक में पढ़ रहे हो, ये कब प्रकाशित हो चुका था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 1915 में प्रकाशित हो चुका है। और आप लोग पढ़ कब रहे हैं? तो आप लोग पढ़ रहे हैं 2026 की तैयारी के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 14 नंबर सवाल है, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। कहता है कि कछुआ, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? बताइए आप लोग क्या होने वाला है? याद रखिएगा आप लोग, कछुआ धर्म जो है वो किनकी कृति है? ये बताओगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर? तो 14 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 15वां नंबर सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहता है कि पुरानी हिंदी रचना है किनकी? पुरानी हिंदी जो है वो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए बहुत बढ़िया, याद रखोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो अपने मन में आप सभी लोग लगाते रहेंगे, यदि आप भी 2026 के स्टूडेंट है तो सभी लोग अपने मन में जरूर लगाते चलेंगे, ताकि आपको कन्फर्म होता रहे। ठीक है, और आप लोगों ने इससे वीडियो को मतलब इसके पहले भी किसी और भी टीचर का वीडियो देखा है तो आप लोग 2 गुना स्पीड करके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू न्यू क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? बताइएगा आप लोग, इनमें से कौन सा निबंध जो है वो गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होगा, मजदूरी और प्रेम, बी नंबर ऑप्शन आपका सही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए
17 नंबर सवाल में आप लोगों ने जब आप लोग पढ़े होंगे, इसका सारांश पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि कुड़ाई का मतलब क्या होता है। तो 17 नंबर सवाल यही से पूछता है, कुड़ाई का क्या अर्थ होता है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो कुड़ाई का जो अर्थ होता है बच्चों, वो क्या होता है ये बताएंगे आप लोग। मंगनी होता है, विवाह होता है ना, कड़वी बात होता है, या दहेज होता है, ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। मंगनी होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। ये कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सब चीज आपको पता होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ अगले नंबर सवाल में। देखिए 18 नंबर सवाल आपसे यह बोलता है कि बोधा है वो कौन था। जब बोधा सिंह जो है वो कौन था, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा राइट आंसर, है ना। तो बोधा सिंह जो है वो कौन था, तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग बताएंगे, आप लोग अपने मन में भी लगाते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सभी लोग नहीं लगाएंगे। तो आपको पता होगा, जरूर अपने लगा के चलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, उसने कहा था, याद रखेंगे आप लोग। और कम से कम है ना 5 बच्चों को जरूर शेयर करेंगे, 5 अपने भाई को जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि वो भी बहुत ही बेहतरीन रूप से देख सके। एक बार देखने के बाद आप लोग को उसने कहा था इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये 100% आपकी गारंटी देते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 20 नंबर सवाल आपसे यह पूछता है, कथा की कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो आप सभी लोग याद रखिए, कफन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, कफन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 21 नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। बहुत सारे स्थानों पर, बहुत सारा जो नॉर्थ भारत में है, वो बहुत सारे जो आदमी का जो नाम होता है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके गांव के नाम मतलब नाम के आधार पर होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इनका जो नाम है चंद्रधर शर्मा नाम था, चंद्रधर शर्मा नाम था, और ये रहने वाले थे गुलेरी के, मतलब गुलेर के रहने वाले थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया गुलेरी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा आप लोग। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, ये बताएंगे, इसके लेखक कौन है। तो बताइएगा आप लोग, उसने कहा था कि लेखक कौन है, ये बताएंगे राइट आंसर। देखिए बहुत सारी अलग अलग प्रकारों से पूछा जा सकता है आपसे कि इसके लेखक कौन है, या किसके द्वारा लिखा गया है, या किसके कहानीकार कौन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी आधार पर पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप लोग जल्दी से लगाते चलेंगे। 23 नंबर है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो चंद्रधर शर्मा को जो गुलेरी हैं, वह किस युग के कहानीकार हैं, किस युग के लेखक हैं। हाँ बहुत ही अच्छा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये तो सब मतलब सब चैप्टर, अधिकतर चैप्टर में आप लोग का युग के बारे में पूछता है। जैसे बातचीत में आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, है ना, बातचीत में आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं कि क्या पूछता है आपसे। आपसे पूछता है कि जो है ना, इसके जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के कवि हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें आपसे पूछा है, तो याद रखेंगे द्विवेदी युग के कवि हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 24 नंबर का आता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, ये बताएंगे आप लोग। तो उसने कहा था जो कहानी है वो कितने भागों में, कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो कितने पार्ट में ये बटा हुआ है, बहुत ही अच्छा। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, 5 भागों में बटा हुआ है, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5 भागों में। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए 25 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म है वो कब हुआ था बच्चों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 7 जुलाई 1883 में। 7 जुलाई 1883 में बिल्कुल आपका करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि 26 नंबर है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो लहना सिंह के बारे में किस कहानी में वर्णन किया गया है। तो सुखमय जीवन में, जूठन में, त्रिछ में, या उसने कहा था। तो लहना सिंह के बारे में जो है उसने कहा था, इसमें चर्चा किया गया है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सभी लोगों का सही आ रहा है।
27 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। बताइए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था जो है यह किस प्रकार की कहानी है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा आप लोग कर्म प्रधान, याद रखिएगा इसमें जो है वो कर्म के बारे में बताया गया है, कर्म के बारे में कि कैसा कर्म कैसा काम होना चाहिए, ये इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल आपके सामने है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है, बताइएगा आप लोग। तो पुरानी हिंदी जो रचना है वह किस लेखक की है, बताइएगा किस लेखक की रचना है, ये बताइएगा आप सभी लोग क्या होगा राइट आंसर। तो पुरानी हिंदी किनकी रचना है, आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी नंबर ऑप्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। याद रखेंगे कि कीरत सिंह कौन था, ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो कीरत सिंह जो है वो कौन था, हाँ आप सभी लोग याद रखिएगा भतीजा किसका, तो लहना सिंह का भतीजा। लहना सिंह का भतीजा था कौन, कीरत सिंह, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। 31 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताओगे आप लोग क्या होगा। 31 नंबर कहता है कि लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी गोदक में छोड़कर जाने को कहते हैं, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। खदक पर, बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आप सभी लोग का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है 10, याद रखेंगे 10। आगे बढ़ जाते हैं। 32 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहा करते थे, तो याद रखिएगा आप लोग सभी लोग राइट आंसर आपका होने वाला है मामा रहा करते थे लहना सिंह के, याद रखिएगा अमृतसर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल आपसे यह पूछ देता है, कहता है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, बताइए आप लोग। तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, बहुत ही अच्छा। तो याद रखिए आप लोग वजीरा सिंह को, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है वजीरा सिंह को। आगे बढ़ जाते हैं। अगला नंबर सवाल 34 नंबर है कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, ये बताएंगे आप लोग। तो सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, ठीक है। तो बजीरा सिंह को, लहना सिंह का या कीरत सिंह को, तो आप सभी लोग याद रखिएगा लहना सिंह को कहा था, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, लहना सिंह को कहा था। अगले नंबर सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 35 नंबर है, लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था, बताइए आप लोग क्या होगा। तो लहना सिंह का गोदी अपने जो सिर है वो गोदी में लेकर कौन बैठा हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है वजीरा सिंह, याद रखिएगा आप लोग। वजीरा सिंह कौन था, तो सूबेदारनी का मतलब पति था, सूबेदारनी का पति था। और बोधा सिंह वजीरा सिंह का बेटा था, ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, ये बताइएगा आप लोग क्या होगा। तो लहना सिंह का जो मामा है वो कहाँ के रहने वाले थे, बहुत ही अच्छा, आप सभी लोग याद रखिएगा। इसमें अमृतसर के बारे में कहा गया है, इसलिए अमृतसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो आप सभी लोग कहेंगे भारत के पंजाब में पड़ता है, याद रखेंगे आप सभी लोग भारत के पंजाब में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। 37 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो उस समय की बात है। अब कब की बात है, तो 1915 का। कब से कब तक हुआ था, 1914 से 1918 के बीच हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, चलिए। तो जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग इस क्लास को लाइक कर देंगे। जो भी नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे सभी लोग। जो भी बच्चे क्लास 12 का एग्ज़ाम 2026 में या क्लास 10 का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं, तो जिन बच्चों को आर्ट्स सब्जेक्ट है वो भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं, जिनका जिनका साइंस है वो भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं, और जिनका जिनका क्लास 10 का एग्ज़ाम है वो भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग को बता चुके हैं एक नंबर को, उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 81 025
82 657। इस पर आप लोग मैसेज कर देंगे, आपको हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है बच्चों। आप लोग मान लीजिए ग्रुप में जुड़ जाते हैं, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो जो भी हम लोग भेजेंगे ग्रुप में वो मिलता ही रहेगा बच्चों। जरूरी नहीं है कि आपको 2 दिन में मिले बच्चों, कभी कभी हमें समय नहीं मिलता है तो कभी कभी नहीं डाल पाते हैं, और हमको समय मिलता है तो हम डाल ही देते हैं ऐसे। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।